सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर नौजवान ये क्वेश्चन करते हैं कि वो अभी फ्री हैं, स्टडी से वो फ्री हो गए हैं और वो कोई कंप्यूटर की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक वो शॉर्ट कोर्स कर लें और उस शॉर्ट कोर्स करने के बाद जो है वो शायद उस फील्ड के अंदर मास्टर हो जाएंगे और काफ़ी काम उनको उस फील्ड का आ जाएगा और वो फिर आगे अपना फ्यूचर जो है वो उस फील्ड में बना सकते हैं। तो अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हमें इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज कर लेने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो मुख्तलिफ ड्यूरेशन के मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर कंप्यूटर की इस तरह के कोर्सेज करवाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये कोर्सेज यूज़फुल हैं, क्या इनका कोई फ़ायदा होगा हमें आगे फ्यूचर के अंदर जाके, या फिर ये कोर्सेज करके सिर्फ पैसे का ज़िया ही है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है खुरमा अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के हवाले से शॉर्ट कोर्सेज की। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने कोई कंप्यूटर साइंस में कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है और आपका एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहा है, मतलब आपके लिए यूज़फुल रहा है वो या नहीं रहा है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्तों को भी आपके कमेंट से, आपके एक्सपीरियंस से हेल्प मिल सके। तो मैं यहाँ पे अपनी राय देता हूँ शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से कि अक्सर लोग आके ये पूछते हैं कि हमने अभी बेसिक कोई एजुकेशन हासिल किया है, मैट्रिक किया है, एफए किया है और उसके बाद हम कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं, कंप्यूटर के किसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या हमें शॉर्ट कोर्स कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अक्सर औकात ये होता है कि पेरेंट्स का दबाव होता है और पेरेंट्स का ये हाल होता है कि पेरेंट्स को खुद नहीं पता होता कि वो जो कह रहे हैं कि बच्चे को हमारे बच्चे ने कंप्यूटर सीखना है और ये क्या करे। मतलब एक बुनियादी सवाल होता है कि हमारे बच्चे ने कंप्यूटर सीखना है, ये क्या करे। तो कंप्यूटर जो है वो कोई गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने सिर्फ ड्राइविंग है और वो आपने सीख लेनी है। कंप्यूटर के अंदर आगे 50 फील्ड्स हैं और किसी फील्ड में बंदे ने जाना होता है। तो यहाँ पे सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो है आपका इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है या नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट नहीं है और आप देखा देखी आते हैं इसके अंदर, तो फिर आपका फ्यूचर भी आगे जाके सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ के अंदर घुसेंगे और फिर आपको आगे चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो फिर आप किसी और काम करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। जहां तक शॉर्ट कोर्सेज का सवाल है, तो शॉर्ट कोर्सेज के हक में मैं तो ज़ाती तौर पे बिल्कुल भी नहीं हूं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं और अगर आप किसी भी एक इंस्टीट्यूट की किसी शॉर्ट कोर्स की एक आउटलाइन आप देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे। एक शॉर्ट कोर्स आपको 3 महीने का कराया जा रहा है और उसके अंदर 50 चीज़ें सिखाई जा रही हैं। 6 महीने का शॉर्ट कोर्स है और उसके अंदर 180 चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बंदा 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकता है जहाँ पे इतने मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं और आप कह रहे हैं कि आप 3 महीने के अंदर और 6 महीने के अंदर आप मास्टर्स कर देंगे किसी भी बच्चे को इसके अंदर। तो ये चीज़ तो नामुमकिन है। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे देता हूँ। मैंने एक शॉर्ट कोर्स की आउटलाइन देखी जिसमें वो कह रहे थे कि हम 6 महीने का एक शॉर्ट कोर्स करवा रहे हैं और ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आ जाता है, फ्रंट एंड आ जाता है और बैक एंड आ जाता है, यानी कि ये फ्रंट एंड भी सिखा रहे हैं और बैक एंड भी सिखा रहे हैं। यकीनी तौर पे ये इस तरह से होगा कि 3 महीना ये फ्रंट एंड की कुछ चीज़ें सिखाएंगे और बाकी 3 महीने ये बैक एंड पे कुछ चीज़ें सिखाएंगे। और जो चीज़ें वो बता रहे थे उनके अंदर था एक HTML था, CSS सिखा रहे थे, जावास्क्रिप्ट सिखा रहे थे, jQuery सिखा रहे थे, उसके अलावा MySQL सिखा रहे थे, PHP सिखा रहे थे, उसके अलावा एंगुलर सिखा रहे थे, उसके अलावा Node.js सिखा रहे थे, इसके अलावा PHP का एक फ्रेमवर्क था वो सिखा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, अब मुझे याद भी नहीं है। तो अगर अब बहुत से लोग होते हैं जो ये चीज़ नहीं समझते कि ये चीज़ें असल में क्या हैं और इनको सीखने के अंदर कितना टाइम लगेगा। HTML CSS आप सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा स्पीड मारे तो महीने 1.5 महीने के अंदर वो ये चीज़ें सीख जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हम थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर आते हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं या आप PHP की बात कर लेते हैं, फिर इन चीज़ों से आगे अगर हम Node.js वगैरह की बात कर लेते हैं, तो ये चीज़ें 6 महीने के अंदर, अगर हम खाली एक PHP को ही 6 महीने दे दें तो आप 6 महीने के अंदर PHP में मास्टर्स नहीं हो सकते। और Node.js वगैरह और ये ऐसी चीज़ें जो 6 महीने के अंदर अगर कोई नया स्टूडेंट आता है इसमें तो उसको समझ भी नहीं आएगी कि ये क्या है। अब Node.js आपने सीखनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो अच्छी खासी आनी चाहिए, उसके बाद आप Node.js के ऊपर जाते हैं। मुझे समझ भी नहीं आता कि ये 6 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों डालते हैं एक अपने कोर्स के अंदर। उसकी वजह जो मैं समझाऊँ वो ये समझाऊँ कि ये इतनी ज़्यादा चीज़ों को इसलिए रखते हैं कि हो सकता है कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट PHP के अंदर हो, किसी बच्चे का इंटरेस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर हो, किसी बच्चे का इंटरेस्ट Node.js के अंदर हो, तो वो इतनी एक लिस्ट बना देंगे इतनी लंबी, तो
कोई ना कोई बंदा आके उसमें फंस जाएगा। किसी को अगर PHP पसंद है तो वो PHP के चक्कर में फंस जाएगा, किसी को जावास्क्रिप्ट पसंद है तो जावास्क्रिप्ट के चक्कर में इनके पास फंस जाएगा। और 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर इन चीज़ों को सीखना इम्पॉसिबल है। सेम चीज़ जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर तो मतलब वेब डेवलपमेंट में तो मैंने चले ये कुछ 10-12 चीज़ें देखी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ये 50-50 60-60 चीज़ें डाली होती हैं 3 महीने के अंदर। तो ये जो एक चीज़ है ये बिल्कुल ना समझ आने वाली चीज़ है, क्योंकि मैंने इस तरह का शॉर्ट कोर्स तो कभी किया नहीं है, तो मुझे नहीं आइडिया कि ये मतलब किस तरह से, मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि ये किस तरह से आपको 3 महीने या 6 महीने के अंदर ये इतनी चीज़ें सिखा सकते हैं। इससे बेहतर ये चीज़ है कि आप 2-3 चीज़ें रखें और 3 महीने का कोर्स रख लें, 6 महीने का कोर्स रख लें। आप कह दें कि जी आप HTML सिखाएंगे, आप CSS सिखाएंगे और आप PHP सिखाएंगे और ये 6 महीने का कोर्स है, तो एक बात समझ में आती है कि कुछ ना कुछ आप नॉलेज देंगे किसी को। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये हर चीज़ को सिर्फ 2-2 दिन देते हैं, एक बेसिक बिल्कुल आपको बताते हैं कि फाइल कैसे ओपन होनी है और 1-2 लाइंस आपको बता देंगे कि किस तरह से आपने कोडिंग करनी है। या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स आपको बताएंगे, जिसका आपको कोई भी फायदा नहीं है। तो इस चीज़ का हल क्या है? इस चीज़ का हल यह है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है इस वक्त वो है यूट्यूब। आप यूट्यूब के ऊपर जाएं, आप सर्च करें, आपको बिल्कुल बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको यूट्यूब पे ऐसे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में आना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर तरीका यह है कि आप ICS करें, उसके बाद आप मास्टर्स करें किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आप इंटर्नशिप पे कोई जॉब करेंगे तो वहाँ पे आपका सीखने का जो काम है वो आप जब इंटर्नशिप पे जाएंगे तो वहाँ से आपका सीखना शुरू होगा कि आप किसी सीनियर प्रोग्रामर के साथ या किसी भी फील्ड में आप कंप्यूटर की आप किसी सीनियर बंदे के साथ काम करेंगे तो आप 6 महीना साल काम करेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि आप कोई एक प्रोजेक्ट बना सकें, आप किसी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकें। उससे पहले तो बहुत मुश्किल है, यानी कि आप कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बंदा जो है वो महीना 1.5 महीना कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में गया और वो इस काबिल हो गया कि वो अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर करना शुरू कर दे। तो ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो मेरी राय यही है कि इस तरह के कोर्सेज, एक तो आपका पैसा ज़ाया है। अब देखिए एक 6 महीने का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स 40,000 उसकी फीस, और उसकी आउटपुट 1 टके की भी नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, बिल्कुल उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह के किसी भी कोर्स में जाना चाहिए और अपने पैसे आपको ज़ाया करने चाहिए। कब आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे, अपना टाइम ज़ाया करेंगे, आप ट्रैवल करके उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल फजूल जाएंगी, इनका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपना अगर आपका एक्सपीरियंस है इस हवाले से तो उसको शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बाकी दोस्तों को, मेरे पास जो नॉलेज था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया, आप अपना नॉलेज भी कमेंट में लिख के शेयर करें ताकि वो भी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको IT के अंदर इंटरेस्ट है और आप IT के वाले से वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल IT टिप्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।